ये घर में क्या तमाशा लगा हुआ है? अगर मुझसे किसी ने ये पूछा कि ये बच्ची कौन है तो मैं क्या बताऊंगी उसे? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या हुआ मोना, ऐसा क्यों कह रही हो आप? यहाँ क्यों नहीं रहना? ये सब मुझे लाइक नहीं करते और ये मेरे यहाँ आने से हैप्पी भी नहीं है। मोना बेटा, आपको यहाँ कोई पसंद करता है या नहीं, और आपके यहाँ होने से कोई खुश है या नहीं खुश, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा घर है तो आप यहाँ रह सकते हो। और ये लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं, इनकी फिक्र नहीं करो। और अगर आपको किसी ने कुछ कहा तो मैं हैंडल कर लूँ। ओके, चलो आ जाओ रूम में चलो। हर दिन कोई नया दुख देती है मुझे सुमी, हर दिन अजियत में इजाफा करती है। और आप मुझे कहते हैं उससे कुछ भी मत कहा करो। अब क्या हो गया? रजा ने फोन करके बताया कि सोमी आलियान की बेटी मोना को मामा के घर लेकर आई है और अब वो वहीं रहेगी। पता नहीं अजीब मसले हो गए हमारे घर में। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कोई फायदा ही नहीं होता। रज़ा, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखना चाहता हूं। अगर मेरी खुशियों का कोई फायदा नहीं होता। तुम्हें पता है ऑफिस में भी मेरा जहन नहीं लगता। आज एक बहुत बड़ी डील कैंसिल होने वाली थी। सोमी, तुम्हें दुख देती है, तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। हम सब मैं खुद भी खुश रहना चाहती हूँ और आपको भी खुशी देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो मुझे बहुत अपसेट कर देती हैं। रज़ा, मुझे लगता है कि हमें सोमी का कुछ नहीं कर सकते। हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसका कहा मानना पड़ेगा। ऐसे कैसे? वो मेरे मामा पापा का घर है, वहां सिर्फ सोमी की नहीं चल सकती। बल्कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि आलियान अपने सारे बदले सोमी के जरिए लेता है मुझसे। उसने वो वाला घर मुझे दे दिया तो अब वो चाहता है कि मेरे मामा पापा के घर में उसकी बेटी रहे। ऐसा नहीं हो सकता। हमजा, क्या हुआ? हमजा, क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ ना। नहीं, कुछ नहीं। बैठो 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 बैठो। क्या हुआ हमजा? जो बैठो। मैं पानी दूं? जा, तुम मेरे साथ होती हो, मेरे सारे दुख खत्म हो जाते। मेरे सामने बैठा करो। अभी कुछ मत बोलो, चुप करके मेरे साथ बैठे रहो। मैं ठीक हो जाऊंगा। मोना, मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है?
आप मुझे अकेला छोड़ के जाएंगी? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लेकिन बच्चों को जाने की परमिशन नहीं है ना मोना। क्यों? उस दिन भी तो मैं गई थी ना। आप क्यों नहीं जा सकती? मेरे पापा हैं वहां पर। मोना उस दिन तो मजबूरी थी ना बेटा, इसलिए उन्होंने आपको आने दिया। लेकिन अगर मैंने उनको आज भी कहा कि मोना को आना है तो वो परमिशन नहीं देंगे। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जर्म्स होते हैं, इसलिए तो बच्चे अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो क्या उस दिन जर्म्स नहीं थे? मैं बाहर बैठ जाऊंगी। लेकिन जर्म्स तो हर जगह होते हैं। अच्छा प्लीज जिद नहीं करो, जाने दो। आई प्रॉमिस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोशिश करिएगा जल्दी वापस आ जाए। ओके, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। लव फेस। खुदा हाफिज। यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। हाँ जी। देखिए परेशान ना हो, मैं आपको कुछ पेन किलर दे देती हूँ, इससे इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आप ख्याल करें, ज्यादा घूमे फिरे नहीं, रेस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? किसी एक्सरे वगैरह की जरूरत तो नहीं है? नहीं, फिलहाल एक्सरे की जरूरत नहीं है। पहले मेडिसिन दे देते हैं, इसके बाद अगर ठीक ना हुआ फिर हम एक्सरे कराएंगे। थैंक यू। बस आराम से। थैंक यू। आपकी तो अटेंडेंट भी जख्मी हो गई। मैं आपको देखने आई थी और यहाँ आकर देखा तो सोमी भी जख्मी। मैंने तो इससे कहा है घर जाए, रेस्ट करे। लेकिन फिर आपको लुक आफ्टर कौन करेगा? हॉस्पिटल का स्टाफ है ना। हॉस्पिटल का स्टाफ बिजी होता है अपने कामों में, और जिस तरह मैं केयर करती हूँ कोई और तो नहीं कर सकता। केयर की जरूरत तुम्हें है सोमी, मुझे क्या हुआ है? मुझे भी ना कुछ नहीं हुआ, हल्की सी मोच, एक्चुअली मोच भी नहीं है, बस झटका आया है। नर्स ने मुझे पेन किलर दे दी है और बोला है कि कुछ सीरियस नहीं है। मैंने एक्सरेस का भी पूछा था पर उसने कहा जरूरत नहीं है। करने दें इसे, लेकिन अगर चोट बिगड़ जाए तो मसला हो सकता है और दर्द भी बढ़ सकता है। ओके मैडम। मोना ने तो जिद की होगी साथ आने के लिए। थोड़ी सी की थी पर मैंने समझा दिया, इतनी क्यूट है, मान गई। बहुत परेशान होगी, पहली बार इस तरह रह रही है अकेले किसी के घर। जी थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। देखो अगर मुनासिब समझो तो मोना को मेरे घर छोड़ दो। मैंने सोचा था गजाला, लेकिन मोना का स्कूल तुम्हारे घर से काफी दूर है। हाँ ये तो है, ठीक कह रही हो तुम। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोना, ये फ्रिज में क्या कर रही हो? अरे खामोश क्यों खड़ी हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। कमरे से बाहर क्यों आई तुम? वो मुझे भूख लग रही थी। इधर आओ। मैंने कहा यहाँ आओ।
क्या कर रही थी वहां फ्रिज के पास? वो सोमी ने कहा था फ्रिज में सैंडविच बना के रखा है, भूख लगे तो खा लेना। तुम्हें किसी ने कोई तमीज नहीं सिखाई? सोमी उम्र में तुमसे बड़ी है। अरे आंटी, बाजी, खाला, कुछ भी कहो, नाम क्यों ले रही हो तुम उसका? वो सोमी मेरी दोस्त है। और ये तुमसे किसने कहा? सोमी ने। अच्छा, ये सैंडविच ना बाद में देख लेना तुम। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरा सर दबा दो भाई। उफ, अल्लाह अल्लाह। जरा जोर से दबाओ। मोना, मोना। सॉरी अम्मा, मैंने आपको उठा दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी मुझे। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, बस ऐसे थोड़ा सर में दर्द था। अम्मा, मोना कहाँ पे है? वो अभी तो यहाँ बैठी बातें कर रही थी मुझसे। शायद मेरी आंख लग गई तो कमरे में चली गई होगी। अच्छा चले, मैं मोना से मिल के आती हूँ। ये क्या हुआ है तुम्हारे पाँव में? अम्मा, वो थोड़ा सा झटका आ गया था पैर में रिक्शे से उतरते हुए। तो दवा लिए कोई? इतना ज्यादा दर्द नहीं है पैर में, वो बस कभी कभी दर्द उठता है। अच्छा, मैं मोना को देख के आती हूँ। मोना, मोना बेटा, सोमी आप आ गई? यहाँ क्यों सो गई हो? वो मैं बहुत थक गई थी। ऐसा क्या किया मोना ने जो मोना थक गई? मैं सायरा आंटी का सर दबा रही थी। What? अम्मा ने आपसे सर दबाया अपना? जी। अच्छा, मैंने आपके लिए सैंडविच बनाया था, वो खाया आपने? भूख तो मुझे बहुत लग रही थी। जब मैं सैंडविच लेने फ्रिज के पास गई तो सायरा आंटी ने बोला कि मेरा सर दबाओ। I'm really sorry मोना बेटा, really really sorry। सोमी, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। अल्लाह मेरी जान। अच्छा चल, आओ ऊपर, ऊपर रूम में चल। चल। चोट लगी है पाँव पर, हाँ, और दर्द में ना बुरी बुरी शक्लें बना रही है, लेकिन मुझे नहीं बता रही कि हुआ क्या है। छुपा रही है मुझसे, कह रही है कि पाँव मुड़ गया। तो लग गई होगी चोट मामा, इसमें कौन सी हैरानी की बात है? अरे फिजा, वो देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो पाँव नहीं मुड़ा है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी इसने बेच दी है, वो सड़क पे धक्के खाती रहती है, मार गया होगा कोई गाड़ी वाला। अरे फिजा, मामूली दर्द इसलिए कह रही है कि सुबह शाम नवाब साहब की खिदमत गुजारी के लिए जो जाना पड़ता है। अब जाहिर बात है, अगर एक्सीडेंट का मुझे पता चलेगा तो मैं तो मना कर दूंगी ना उसे। वैसे मम्मी, किस कदर खुशफहमी है आपको कि आप इसे मना करेंगे और ये मान जाएगी। सोमी हर सूरत अपनी ही मर्जी चलाती है। खैर, तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, सारा वक्त तो वहां गुजार देती है। जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता था ना कि वो घर में आ जाए, मुझसे बातचीत कर ले, मैं कम से कम अपना दुख दर्द उससे शेयर कर लूं, अब वो भी नहीं रहा। मोना जो आ गई है। घर के बाहर आलियान की खिदमत और घर में आलियान की बेटी मोना की खिदमत। तो लग रहा है ये पूरा घर आलियान के ही हवाले कर देगी। मैं आपको कह भी रही थी इस घर को बेच दें, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया। अरे बेटा, ये कोई हल नहीं है जो तुम कह रही हो, लेकिन हाँ, उसने जो मेरे घर को गेस्ट हाउस बना दिया है ना, उसे तो मैं देख लूंगी। अच्छा सुने, मैं भी आ रही हूँ। आप ठीक है, आके उसे समझाओ भाई। हाँ ओके।
आपने उस मासूम बच्ची से अपना सर दबवाया है, उसके हाथों में दर्द हो रहा है। देखो सोमी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, लग रहा था कि सर दर्द से फट जाएगा। अगर मैंने उससे कह दिया कि सर दबा दो तो कौन सी क़यामत आ गई। अम्मा जब मैं आई हूं ना तब आप सो रही थी। अच्छा, वो बच्ची सच कह रही है और तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, ये कहना चाह रही हो ना? अम्मा बात सच झूठ की नहीं है, मैं उसे इतने मान से इस घर में लेकर आई थी। कल को वो अपने बाप को बताएगी कि आप उसे सर दबाती फिर रही थी तो कितना बुरा लगता है अम्मा। अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो ऐसा करो, इस बच्ची को ले जाके किसी इदारे में डाल दो। यतीम बच्चे भी तो रहते हैं ना वहां पर, तो ये भी रह लेगी। अम्मा पहली बात तो ये है कि वो यतीम नहीं है, उसके सर पे उसका बाप जिंदा है, और इदारे में वो लोग जाते हैं जिनके सर पे कोई वाली वारिस नहीं होता। बाप जिंदा है, अपाहज है इसका बाप। अरे उसका होना ना होना एक बराबर है। पर मैं तो हूं ना अम्मा। मोना इस घर में मेरे साथ ही रहेगी, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं इस बच्ची को अपने घर में नहीं रहने दूंगी, सुना तुमने? अम्मा अगर ऐसा है ना तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी मोना को लेके। बहुत खूब, ये धमकी तुम एक बार पहले भी दे चुकी हो, लेकिन हर बार वैसा नहीं होगा जैसे तुम चाहती हो सोमी। मैं तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत पूरे शहर में उछालने नहीं दूंगी। अच्छा, खानदान की इज्जत मैं उछाल रही हूँ? वाह भाई वाह फिजा, एक बीमार की मदद कर रही हूँ, उसकी छोटी बच्ची को सीने से लगाया है मैंने, और तुम कह रही हो कि मैंने खानदान की इज्जत उछाली है। खानदान की इज्जत खाक में मैंने नहीं मिलाई, बल्कि उसकी जिम्मेदार ना कोई और है। तो फिर कौन है जिम्मेदार? क्लियरली तौर पे तुम और हमजा। ये इस हमजा के कहने पे तुमने आलियान से तलाक ली थी ना? जस्ट शट अप सोमी, अपनी बकवास बंद कर दो। सच ना कड़वा ही लगता है फिजा। इस तरह कोई कैसे बात कर सकता है? हाँ हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। सोमी, इधर आओ। जी अम्मा। कहाँ जा रही हो तुम? लगता है ये वाकई घर छोड़कर जा रही है। आप लोगों का ये ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा। मैं अपना घर दुश्मनों के हवाले करके तो नहीं जा सकती। तुम आखिर जा कहाँ रही हो? अम्मा इस घर में आलियान की बेटी के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन आलियान के घर में मेरी जगह है। मैं आलियान के घर जा रही। जब आलियान के घर में रहेगी? हाँ, जब तक आलियान हॉस्पिटल में है मैं आलियान के घर रहूंगी। मैं काफी टाइम से चुप हूं, लेकिन मेरा ख्याल है ये तरीका मुनासिब नहीं है। ओ हेलो, मेरे मामलात में ना टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तमीज से बात करो, ही इज माय हस्बैंड। इफ ही इज योर हस्बैंड ना तो उसको बोलो तुमसे बात करे, मुझसे बात क्यों कर रहा है? ठहरो, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। अम्मा आई नो आप मेरे लिए परेशान हैं, आप नहीं चाहती कि मैं इधर उधर भटकती रहूं, पर मोना भी किसी की बेटी है, मैं उसे
इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी वजह से ना मैं इस बच्ची को भी बर्दाश्त कर लूंगी। ना तुम कहीं जाओगी और ना वो कहीं जाएगी, तुम दोनों यहीं रहोगे। अब जाओ जाओ अपने कमरे में। अब जाओ। मामा, उसकी इतनी बदतमीजी के बावजूद आपने उसको अपनी मनमानी करने दी। आपने इसे जाने देना था ना। तुम समझती नहीं हो, ये गौसिया और रजा खानदान में इतनी बातें करेंगे कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप उनके बारे में अभी सोच रही हैं। ये बताएं, आप इसे काबू में कैसे लाएंगी? आलियान ने सोमी को ना अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अरे कसूर सोमी का नहीं है, कसूर आलियान का है, तो सजा भी उसी को मिलनी चाहिए ना। अच्छा, तो अब आपको समझ आ गया कि आलियान सोमी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, शायद मुझ तक पहुंचने के लिए या मुझे दर्द देने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी सोमी ना तो जिद्दी है और ना ही खुद से। अरे अम्मी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सोमी कर रही है या आलियान करवा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। और अब क्या आप आलियान को सजा देंगे? तुम क्या समझती हो कि मैं इसी तरह खामोशी से हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? मामा रहने दे। आपके अंदर इतनी हमदर्दी है कि आपने उसकी बेटी को अपने घर में रखा हुआ है, उसको जाने भी नहीं दिया सोमी के साथ, और आप कह रही हैं कि आप आलियान को सबक सिखाएंगी। माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख जब होता है जब उसकी औलाद को कोई तकलीफ पहुंचाए। ये जो एक आलियान है ना, इसने मेरी दोनों बेटियों को तकलीफ पहुंचाई है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। क्या करेंगे आप? जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैंने उसकी बेटी को इसी वजह से इस घर में रहने की इजाजत दी है। मैं उसे भी इसी तरह से अजियत पहुंचाऊंगी। आप आलियान को मोना के थ्रू अजियत पहुंचाएंगी? मैं तो सिर्फ बदला लूंगी। साहब, तुम और तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल हम ख्याल हो गए, है ना? नहीं, मामा का जहन तो वहां चला गया जहां तक मेरा भी अभी नहीं गया। भाई माशाल्लाह, आलियान की रिकवरी तो हैरान कुन है। हम चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके बाकी 2 सर्जरीज भी कर लें। लेकिन आपने तो कहा था कि कल हम आलियान को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर? जी बिल्कुल कहा था। इनफैक्ट हम कल उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे, लेकिन फिर उसकी नेक्स्ट सर्जरी को आप 1 साल के लिए भूल जाइए। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि डॉक्टर अयाज 1 साल की ट्रेनिंग के लिए यूएस जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 1 साल तक सर्जरी नहीं हो सकती? यही तो मैं कह रहा हूँ। आप जो भी डिसीजन ले लें मुझे बता दीजिएगा। आई विल इन्फॉर्म डॉक्टर अयाज। एक्सक्यूज मी, बेटा बेड नंबर 42 की फाइल दीजिएगा। अब क्या हुआ है? एक अच्छी खबर है और एक बुरी। पहले अच्छी सुना दो। अच्छी खबर ये है कि आपकी पहली सर्जरी सक्सेसफुल हुई, जिसकी वजह से दूसरी सर्जरी हो सकती है। और बुरी? बुरी खबर ये है कि हमारे पास दूसरी सर्जरी के पैसे नहीं। तुम्हें आज से पहले इतना मायूस कभी देखा नहीं मैंने। मायूस इसलिए हूँ कि आपके डॉक्टर यूएस जा रहे हैं वापस।
अच्छा, फिर? वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो 1 साल तक वापस नहीं आएंगे। आपको इसी तकलीफ में रहना होगा 1 साल तक। तो ऐसे में तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता, पैसों का इंतजाम अगर हो भी गया तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं होंगे शायद। ठीक है, फिर साल बाद करवा लेंगे ऑपरेशन। हेलो गजाला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आलियान भाई कैसे हैं? पहले से बहुत बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारी जॉब के लिए बात की है। तुम्हें एक नंबर और एड्रेस मैंने व्हाट्सएप किया है, प्लीज़ उसको चेक कर लो। दिस इज सो नाइस ऑफ यू गजाला, थैंक यू सो मच। तुम उनसे बात कर लो और ज्वाइन कर लो वहाँ। अच्छा सुनो, सुबह लाजमी चली जाना वहाँ पे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सीवी तो आपकी काफी इम्प्रेसिव है। आपने इसके अलावा काफी जगह काम भी किया है। जी सर। मगर इस जॉब में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। इट्स ओके सर, आई विल मैनेज। जी, मुझे गजाला ने बताया था कि आप बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं। थैंक यू। और हाँ, यहाँ आप अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। और जॉब की टाइमिंग यहाँ पे रात 7 से सुबह 4 है। सर टाइमिंग्स चेंज हो सकती है? नो, एक्चुअली ये कॉल सेंटर है। यहाँ अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान के क्लाइंट्स को देखा जाता है। That's all right, sir. I'll manage. ओके, फिर हम आपको डिटेल सारी ईमेल के थ्रू शेयर कर देंगे। थैंक यू। अरे आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? बहुत अच्छा अम्मा। ये बताओ कि जॉब मिल जाएगी तुम्हें? मिल जाएगी, मिल गई है अम्मा। बस एक वो फॉर्मल सी ईमेल भेजनी है उन्होंने कल। हाँ, कल ज्वाइन कर लूंगी। और वो तुम्हारे टाइमिंग्स क्या होंगे जॉब के? टाइमिंग्स थोड़ी मुश्किल है अम्मा, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक। क्या? शाम 7 से सुबह 5 बजे तक? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें ऐसी जॉब करने की। क्या हो गया अम्मा, मैं मैनेज कर लूंगी ना। और जॉब तो जॉब होती है, वैसे भी मुझे इस जॉब की जरूरत है। क्या मतलब है जरूरत है? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि हम लोग आराम चैन से गुजारा कर सकते हैं। प्लीज बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से जॉब की खातिर धक्के खाती फिरो। आराम से टिक के घर में बैठ जाओ। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अबू जान जितना छोड़ के गए हैं वो हम सब के लिए काफी है। लेकिन ये जॉब मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं ये जॉब आलियान और मोना के लिए कर रही। मुझे उनके लिए जरूरत है। आलियान और उसकी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं समझती तुम इस बात को? अम्मा देखिए, आपको समझना होगा कि उन्हें सब मेरी जरूरत है। कब तक करती रहोगी आखिर? क्या पूरी जिंदगी करोगी? जब तक आलियान अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते। सोमी, तुम तो ये तक नहीं जानती कि वो आखिर अपने पांव पे खड़ा कब होगा। अरे क्यों तुम उसकी लाठी बन के रहना चाहती हो? क्या सारी जिंदगी इस तरह से अंधे कुएं में अपने आप को धकेलती रहोगी? ऐसा नहीं है अम्मा, मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि आलियान जल्द ठीक हो जाएंगे।
अरे तुम हॉस्पिटल की सीईओ से पूछ लो ना, तुम इसके अंडर ही तो सर्व करोगे। हाँ फिजा, ये हमारा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है? मुझे तो लगा था 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा, इसी चक्कर में तो मैंने जॉब छोड़ दी। बहुत जल्द शुरू हो जाएगा रजा, फिक्र मत करो। रजा तुम ऐसा करो ना, तुम डॉक्टर रजा की सैलरी शुरू कर दो। प्रोजेक्ट में तो भी थोड़ा टाइम लगेगा ना। नहीं, मैं बगैर काम किए सैलरी नहीं लूंगा। वैसे हमजा, डिले की वजह? कुछ खास नहीं, 75% पेमेंट दे चुका हूँ, 25% पेमेंट देनी है। और ये 25% कितनी अमाउंट बनती है? यार ज्यादा नहीं है, खाली 3-3.5 करोड़ रुपए। एटलीस्ट एक पेमेंट आनी है, वो आ जाए तो मैं कर दूंगा। मामूली सी पेमेंट है, वेट करना पड़ रहा है। कितने अफसोस की बात है वैसे फजा, एक छोटी सी रकम के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुक गया। हा? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ मोना बेटा, होमवर्क कर रहे हो? जी, कितना रह गया? बस थोड़ा सा। ऑलमोस्ट आई हैव डन। गुड जॉब। आप ऑफिस जा रही हैं? वापस कब आएंगी? सुबह तक। ओके, मेरे उठने से पहले आ जाएंगी ना? हाँ जी, इंशाल्लाह। चलो अपना होमवर्क कंप्लीट करो, सो जाना लेकिन टाइम पे। ओके? ओके, बाय बाय। 7 8 6 मोना, मोना बेटा, उठ जाओ बेटा। सोनी आप आ गई? जी मैं आ गई मेरी जान। अच्छा चलो जल्दी से उठ जाओ, नहा लो और तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ओके? ठीक है सोमी।
क्या हुआ? वो आंटी मैं वो अरे भाई कोई काम है तो बोलो ना, ऐसे क्या खड़ी हो? वो आंटी आप मेरे बाल बना देंगी प्लीज? मैं बाल बांध दूं? सोमी कहाँ है? उससे कहो ना, वो बांधेगी तुम्हारे बाल। और वैसे भी तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि अपने बाल नहीं बांध सकती। इतना सा काम तो कर ही सकती हो ना तुम। अरे भाई अब ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो मुझे? आओ इधर, आओ इधर, बैठो यहाँ पर, आओ इधर बैठो।